पेड़ गिर जाने से बालक की हुई मौत को जिम्मेदार मनपा के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान ने की है। तो वही इस वृक्ष की हेल्थ रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने दिया है। विदित हो कि विगत सप्ताह भर से नांदेड़ शहर में लगातार बारिश हुई। इसी बीच रविवार 28 जुलाई की दोपहर 12:15 बजे नांदेड़ शहर के श्रीनगर परिसर की मुख्य सड़क पर अचानक एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। इसी समय स्कूटी पर सवार होकर जा रहे एक महिला, एक पुरुष और एक 10 वर्षीय बालक पेड़ के नीचे आ गए। पेड़ की टहनियों में फंस जाने से 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हुआ था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं उसके माता पिता और अन्य कुछ लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। मनपा की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है, ऐसे आरोप नागरिकों ने लगाए हैं। वास्तव में मानसून के पहले ही नांदेड़ मनपा ने पुराने वृक्षों का सर्वेक्षण करना था। जिन पेड़ों से खतरा है ऐसे पेड़ों की छटाई करनी थी, मगर मनपा के उद्यान विभाग ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण पहले जिला न्यायालय परिसर में एक पेड़ गिरा जिसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई और श्रीनगर परिसर के एसीबी कार्यालय के पास हुई इस दूसरी वृक्ष दुर्घटना में लेकिन एक नन्ही जान चली गई। दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान ने इस मामले को बेहद गंभीर करार दिया है। बालक की मौत को जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग चौहान ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से की है। तो वहीं वन विभाग वृक्ष प्राधिकरण से संबंधित वृक्ष की हेल्थ रिपोर्ट प्राप्त होते ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने दिया है। पुराने वृक्षों का सर्वेक्षण और उनका पुनर्रोपण कार्य अब शुरू किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने एमसीएन हिंदी न्यूज को दी। जे मी ऐकलं आणि वाचलं आज वृत्तपत्रामध्ये ही बाब अतिशय गंभीर आहे। महानगरपालिकेने शहरामध्ये वाढलेली झाडं आहेत ती थोडंसं छाटली पाहिजेत आणि लोकांना जीवाला धोका होऊ नये दक्षता घेऊन त्या ठिकाणी योग्य ती कारवाई केली पाहिजे। अशा कारणास्तव राज्यामध्ये मृत्यू मुंबईमध्ये घडलेले आहेत। माझं म्हणणं एवढंच आहे की जो ज्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे त्या ठिकाणी आई वडिलांची मी दुःख समजू शकतो आणि म्हणून जे या सगळ्या कामाला जबाबदार आहे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असं माझं मत आहे। श्रीनगर भागामध्ये झाड कोसळून अपघाताने एका बालकाचा मृत्यू झालेला आहे। या अनुषंगाने त्या जरा वृक्षाचं जे आयुष्य किती होतं तो किती धोकादायक होतं याबाबतचा अहवाल विज्ञान विभागाचा घेण्यात आलेला आहे। आपण अहवाल घेऊन त्या बाबतीत वृक्षाची परिस्थिती काय होती याच्या अनुषंगाने आपण निर्णय घेणार आहोत। त्यासोबतच शहरातील सर्व धोकादायक वृक्ष जे आहेत त्याचं सर्वेक्षण करून ते तोडण्याचे किंवा ते पुनरुत्थित करण्याचे नियोजन करण्याबाबत वृक्ष प्राधिकरण म्हणून वृक्ष उद्यान अधीक्षकांना आदेशित केलेला आहे। लवकरच या बाबतीत एकतर धोकादायक झाडं तोडले जातील किंवा ते पुनरुत्थित केले जातील याबाबत महापालिका दक्षता घेत आहे। पुनरुत्थित करण्यासाठीची काय पद्धत? अशा पद्धतीचे झाडं जर जगण्याची शक्यता असेल तर त्याचा सायंटिफिक अभ्यास करून त्या झाडाचे फांद्या कट करून ते झाड पूर्ण आहे त्या अवस्थेमध्ये उचलून दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याचे शास्त्रीय पद्धतीने लावण्याचे काही एजन्सीज आहेत, त्यांच्याशी आमची चर्चा चालू आहे। यामध्ये थोडं खर्चिक जरी असेल तरी वृक्षाची जर जगण्याची क्षमता असेल तर त्या पद्धतीचा प्रयोग आपण महापालिकेमार्फत करत आहोत। पावसाच्या पिरियडमध्ये वीज कोसळण्याचे प्रमाण हे वृक्षावरती जास्त आहे, त्यामुळे पाऊस जरी चालू असेल तरी झाडाचा आडोसा घेऊ नये। त्यासोबतच धोकादायक झाड जर दिसत असेल तर त्याचाही आडोसा न घेता किंवा जर ट्रॅफिक सिग्नलच्या ठिकाणी जर झाड असेल तर त्या आडोशाला न थांबता थोडंसं अंतरावरती राहून आपण आपल्या जीविताचीही काळजी घेण्याची दक्षता घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे।